हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आपका सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सैंपल पेपर में आपका एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया और ये इसका मार्क्स हो गया। तो जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, इसमें मुझे मीन एंड मीडियंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिया हुआ है फाइंड द मीन एंड मीडियन। ठीक है, फाइंड द मीन एंड मीडियन मार्क्स। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, टोटल 45 स्टूडेंट है, इसको आप सम करोगे तो 45 आ जाएगी, सभी को सम करोगे तो। ठीक है, तो अभी इसको निकालने के लिए मुझे एफ आई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एफ आई हुआ। ठीक है, ये एफ आई हुआ, बट मुझे एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई का मतलब क्या हो, इस दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू, इस दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे दिमाग क्या लगाना है कि हर एक को मुझे ऐड नहीं करने का है, ऐड करके टू से डिवाइड करने का नहीं है। तो 40 प्लस 45 85, 85 बाई टू करोगे तो कितना होगा, दो चौका आठ, दो दूनी चार, दो पचे 10, 42.5 होगा। ये होगा 42.5। ठीक है, अभी डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, डिफरेंस आप देखोगे तो 5 का डिफरेंस है, तो अभी सब में 5 ऐड होते जाएगा, तो 42, यदि 5 ऐड करेंगे तो 47.5 होगा। फिर अगेन 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 5 12, 52.5। फिर 5 ऐड करेंगे तो 57.5। फिर 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 62.5। फिर 5 ऐड करेंगे तो 67.5। इस तरीके से हमारा एक्स आई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई करना है। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या निकलेगा, 42.5 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 शून्य हाथ में 4 2 16 4 20 की शून्य हाथ मेरा 2, 8 चौका 32, 2 34, 340 आपका यहाँ पे आया। ठीक है, 340 इधर आया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 427.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 517.5। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 312.5। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। तो हमारा समेशन एफ आई एक्स आई हम निकालेंगे इसका, डेट विल बी इक्वल टू, इसको भी सभी को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो ये सम करने पे हमारा वैल्यू आएगा, डेट वैल्यू विल बी, आप 2 3, कैलकुलेटर का मैं यूज करके कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जल्दी करने के लिए। तो 2392.50। ठीक है, 2392.50 कैलकुलेटर का यूज करके मैंने ये निकाला है, यदि सम करेंगे तो। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो, 5 5 10 5 15 की 5, हाथ मेरा एक, 1 2 1 3, 7 3 10 5 15, 15 7 22 की 2, हाथ मेरा 2। उसके बाद फिर 7 2 9, एक 10, एक 11, 2 11 2 13, 2 15, 4 19 की 9, हाथ मेरा एक, 2 1 3 3 6, 5 1 11, 5 16, 4 20, 3 23। देखो सेम ही आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली इसको मैनुअली भी ऐड करके देख लिया, 2392.50। तो आपका मीन यहाँ से क्या निकल जाएगा, मीन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समेशन एफ आई एक्स एक्स एच का क्या है, 2392.50 डिवाइडेड समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 45। यही है ना।
तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 53.17, 53.17। तो ये आपका मीन का वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है मीडियन निकालने का। ठीक है, तो मीन का तो कैसे निकलेगा हमने बता दिया आपको। दूसरा अगला क्वेश्चन है इसमें मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इजकल टू एल प्लस n/2 माइनस cumulative frequency डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सब चीज अलग अलग क्या है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे तो इसका तो 8 ही रहेगा। फिर ये क्या होगा, ऐड होते जाएगा, 9 8 17, 17 में 10 किया तो होगा 27। ठीक है, 10 किया और 27 में 9 ऐड करेंगे तो कितना, 9 7 16 36। ठीक है, 36 में 5 करेंगे तो 41, 41 में 4 करेंगे तो 45। ठीक है, ये 45 जो फाइनल आएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा। ठीक है, तो ये 45 हमारा है, मतलब ये करेक्ट है हमारा एडिशन। ठीक है, अभी क्या होता है कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना रहता है, n/2। तो n/2 का मतलब क्या हो गया, 45। n मतलब यह है क्या है, 45 है, टोटल नंबर है। n इक्वल टू क्या है, 45। तो n/2 यदि निकालेंगे तो 45/2 मतलब 22.5 होगा। ठीक है, तो 22.5 है, तो 22.5 के जस्ट जो मतलब आगे का जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 27 है। अरे बात समझ में। तो जो 22.5 के जस्ट जो ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 27 है। तो 27 से आपको क्या पता चला कि मीडियन क्लास पता चल गया। तो ये 27 से जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास मतलब क्या, 50 टू 55 है। तो मीडियन क्लास क्या हुआ, 50 टू 55 हुआ, है ना। तो यहाँ से हमारे एल का वैल्यू क्या निकला, एल का वैल्यू यहाँ पे यही जो एल का जो लोअर होता है इसी को हम लोग ये मिडिल क्लास का लोअर लिमिट करते हैं, एल बोलते हैं यहाँ पे। तो ये हमने 50 यहाँ पे प्लग कर दिया सिंपली, प्लस n/2 मुझे पता है कितना, 22.5 है, इसको हम लोग रहने देंगे। ठीक है, 22.5 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी 22.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि जस्ट प्रीसीडिंग वाला। तो ये जो हमारा ये था मीडियन क्लास था, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 17 है। ठीक है, जस्ट प्रीवियस वाला सीएफ मतलब मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मीडियम क्लास का जो फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, मल्टीप्लाइड बाय एच मतलब जो क्लास इंटरवल है। बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई। सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, फिर इसके जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसीज है 45, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है, 22.5। तो इसका जस्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट इससे ज्यादा हो, तो 22.5 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, 27 है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या होता है, जो लोअर वाला जो नंबर है डेट इज कॉल्ड एल। तो एल इज कॉल्ड क्या हो गया, 50 यहाँ पे। तो 50 हमने यहाँ पे फॉर्मूला प्लग कर दिया, n/2 मुझे पता है 22.5 है। सीएफ का मतलब क्या हो गया कि जस्ट जो मिडिल क्लास था उसके पहले का फ्रीक्वेंसी। तो उसके पहले का फ्रीक्वेंसी क्या है, 17 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है। यहाँ पे सीएफ लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, मतलब
मिडिल क्लास के जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो मेंशन करना है यहाँ पे। और एफ का मतलब क्या है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास हमने ऑलरेडी डिसाइड किया 22.5 से जस्ट बड़ा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे। 50 प्लस 22.5 में से यदि हम लोग 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, निकलेगा कितना, 10 में से 5 गया 5, और ये 5 तो इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा, 22, 2 12 में 7 गया, 12 7 गया 5, मतलब 5.5 बचेगा यहाँ पे। 5.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 बार में कटेगा, तो 50 प्लस 50 प्लस 55/20। डेसिमल मैं इसको अलग से कर देता हूँ, डेसिमल यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व इसको। इक्वल टू क्या होगा, 50 प्लस 22.5 मतलब 5.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 50 प्लस 55 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 50 प्लस 7 2 5 25 2 27 बटा 100 इक्वल टू क्या हो गया, 50 प्लस 2.75। इसका मतलब है 52.75 आपका आंसर हुआ, ठीक है। 52.75 ये आपका मीडियन निकला। मीन तो हमने निकाल दिया था, अभी मीडियन निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अभी आपका अगला क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हेलीकॉप्टर इन एयर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है, ये कोई एयरप्लेन चल रहा है, ये कोई एयरप्लेन चल रहा है, तो कोई पॉइंट ए है, ठीक है। कोई पॉइंट ए है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये क्या बोल रहा है, 45 डिग्री है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 25 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो अभी 45 डिग्री था, ठीक है, बट आफ्टर 25 सेकेंड कुछ डिस्टेंस से चलेगा। प्लेन कोई कुछ डिस्टेंस चलेगा, तो फ्रॉम द सेम पॉइंट जो है एंगल ऑफ एलिवेशन अभी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। पहले 45 था, अभी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ, ये कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ये कितना है, 2500 मीटर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का स्पीड फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो स्पीड कैसे फाइंड होगा, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम तो मुझे दिया है 25 सेकेंड, बट वो कितना डिस्टेंस चला 25 में सेकेंड में, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि ये हेलीकॉप्टर जो यहाँ से यहाँ चला, ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे पता चलेगा, तो इस डिस्टेंस को हम 25 सेकेंड से भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, ये वाला है, तो ये मान लो कि पॉइंट ए यहाँ पे है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ए, ऐसा मैं लेके चलता हूँ।
ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना है कि आपको ये भी दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आपको क्या लेना है 1.73 1.73 लेना है स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं 1045 डिग्री। ठीक है, 1045 डिग्री इन ट्राइंगल ABC, 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा AC। 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC जो आपको क्या लिखवा है 2500 डिवाइडेड बाय AC। दिस इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू कितना हो गया आपका 2500। एक डिस्टेंस तो निकल गया, ये AC निकल गया, 2500 मीटर हुआ। ठीक है, सिमिलरली अभी क्या करेंगे 1030 डिग्री अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ADE। ठीक है, टेन क्या है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE डिवाइडेड बाय ED। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1030 इक्वल क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। DE आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 2500 भाई क्या हो गया ED। दिस इंप्लाइज दैट ED का वैल्यू कितना निकला 2500 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, समझ में आ रही है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है दिस बी को निकालने का है। ठीक है, इसी बी को निकालना है जिसको हम लोग CD बोलेंगे। CD दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल ही है। ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो ये B इक्वल टू CD सेम सेम ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास AD कितना निकल गया टोटल निकल गया, तो यदि मुझे CD निकालना हो तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा AD माइनस AC होएगा ना। तो AD आपको कितना निकला 2500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस AC हमने जस्ट अभी निकाला था, ये 2500 डायरेक्टली आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2500 को यदि हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 यही बचेगा, तो 2500 चीजें समझ में आ रही होगी। वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू क्या है 1.73 मुझे रखना है, 1.73 माइनस क्या 1, तो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 1 में 1.73 में से 1 माइनस 1 करेंगे तो 0.73 बचेगा। 0.73 को हम लोग क्या 73/100 लिख सकते हैं। ये 25 ये 100 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से 75 की 5 हाथ में रहा 7। ठीक है, कैरी 7 रहा 25 8 200 होता है 25 175 175 इसमें ऐड करने में कितना आएगा 7 5 12 की 2 हाथ में रहा 1 7 1 8 1825। ठीक है, 1825 आपका क्या निकला 1825 आपका निकला इस CD का वैल्यू। ठीक है, तो अभी मुझे क्या निकालने का है स्पीड निकालना है। स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस ये वाला CD का डिस्टेंस कितना है 1825 कितने टाइम में 25 सेकंड में। ठीक है, ये मीटर में ही आ रहा है सारा। 5 बार में काटो 5 है 25 5 से 15
3 2 5 36 50 25, फिर 5 से कटेगा तो कितना हो गया, 5 7 35, 5 3 15, 73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 73 मीटर पर सेकेंड आपका प्लेन का हेलीकॉप्टर का स्पीड है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, लाइक कि इन द गिवन फिगर ए बी इज कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ए बी एक कोड है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, of circle of radius 5 cm. The tangents A and B intersect at a point P. Find the length of PB. PB का लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये PB का लेंथ फाइंड करना है। तो आप फिगर को ध्यान से देखो, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है और EB क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो यदि हम इसको इस तरीके से, चूंकि टेंजेंट जो ये दोनों इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल रहेगा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्ट करता है इस कोड को। कोई भी टेंजेंट यदि हम कोई भी सर्किल लेते हैं, यदि कोई मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी कोड पे हम लोग लाइन खींचेंगे बीचों बीच, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन द सेम वे ये जो है ये 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल BOE, इन ट्राइंगल BOE, ट्राइंगल BOE क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इसका क्या होगा, OB स्क्वायर होगा। BE मुझे पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस OE मुझे पता नहीं, OE का स्क्वायर इक्वल टू OB हमारा क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हुआ। दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस OE का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25। दिस इंप्लाइज दैट OE स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 9 के इधर ले जाएंगे तो 16 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट OE इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। स्क्वायर आउट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है। OE का मुझे लेंथ पता चल गया, ये क्या है 4 है, यही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अभी आप देखो, तो ये मान लो कि एंगल थीटा है कोई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई एंगल थीटा हम इसको मान लेते हैं। तो ध्यान देना आप यहाँ से, इन ट्राइंगल OBE, ठीक है, इसी को ध्यान रखना आप। देखो क्या है कि हम मैं पहले ये ट्राइंगल ले रहा हूँ OBE, तो इन ट्राइंगल OBE tan थीटा इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बी डिवाइडेड बाई OE, बी मुझे कितना है 3 दिया हुआ है और OE क्या है 4 है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बट इन ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, POB, POB में ध्यान रखना, POB। ठीक है, यहाँ भी POB में भी ये एंगल थीटा कॉमन है। ठीक है, और अभी ये जानते हो कि यदि इस तरीके से टेंजेंट यदि हम खींचेंगे तो रेडियस से जब भी ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ये, है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर है ही, इस पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे PB हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बेस कितना होगा 5 होगा। हरी बात समझ में। ये छोटे ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू कितना, ये छोटे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 3/4।
अब ये बड़े ट्रायंगल में लेते हैं एंगल पीओवी में, तो ये तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग क्या अपना ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पीवी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो दोनों को आप कंपेयर करोगे एक दूसरे से, तो पीवी बाई 5 इक्वल टू कितना है, 3/4 है। दिस इंप्लाइज दैट पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 15 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। इसको डेसिमल में लिखोगे तो 4 तेईस 12। ठीक है, 30 423 4 25 20। ठीक है, 3.75। आगे बात समझ में, तो इसको इस तरीके से निकालते हैं, पीवी का वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। अब इसी में क्या हो रहा है कि एक सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट ये पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. Also find area of the rhombus if radius of the circle is 3 cm and the length of one side of the rhombus is 10 cm. तो कोई पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, मतलब सर्किल के बाहर भी बनाया जा रहा है। सर वर्डिंग को आप समझना, सर्कमस्क्राइबिंग और एक इंस्क्राइबिंग, दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होता है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब वो है कि आपको किसी पर्टिकुलर फिगर के बाहर आपको एक बनाना है, और इंस्क्राइबिंग का मतलब हो गया कि कोई फिगर दिया हुआ है उसके अंदर में बनाना है। तो सर्कमस्क्राइबिंग और इंस्क्राइबिंग दो अलग अलग वर्डिंग है, इसको हमेशा आपको पकड़ के चलना है। तो सर्कमस्क्राइबिंग बोल रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कोई पार्टिकुलर फिगर दिया उसके बाहर मुझे एक चीज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम को मुझे सर्किल के बाहर बनाना है और उसे प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। पैरेललोग्राम बनाया तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये जो उसका जो साइड्स होता है, कोई पैरेललोग्राम रहेगा तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगा, ये साइड इस साइड की इक्वल होगा, है ना। और ये दोनों जो है पैरेलल होगा, मान लो कि ये ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, एंड एज वेल एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी एज वेल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है ना पैरेललोग्राम का, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे ई एफ जी एच ये सारे पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब इसको टच करते हुए जाएगा ना, इससे नहीं, इससे अंदर तो हम नहीं लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। अभी आप देखोगे कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यदि हम कोई टेंजेंट खींचेंगे, क्योंकि टेंजेंट ये टच करते हुए जा रहा है, तो ये भी एक टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, तो ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर होगा। तो यदि एक्स है ये भी एक्स होगा। सिमिलरली यदि ये वाई है तो ये भी वाई होगा, यदि जेड है तो ये भी जेड होगा, यदि डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू होगा। अरे बात समझ में, ठीक है, यदि एक्स हो तो ये भी एक्स होगा, यदि वाई है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि टेंजेंट है किसी भी सर्किल में। यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये सर्किल का प्रॉपर्टीज था जो आपको सर्किल क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी अभी इसको रोमस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, रोमस प्रूफ करने के लिए ये चाहिए कि इसका चारों साइड जो बराबर होना चाहिए, रोमस प्रूफ हो जाएगा। तो बस चारों साइड कैसे मतलब इक्वल करेंगे ये बस मुझे ध्यान देना है। ठीक है,
तो देखो ध्यान से, इन पैरेललोग्राम ABCD, AD इज इक्वल टू क्या है, BC है। AD इज इक्वल टू BC यदि करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। उसी तरीके से AB इज इक्वल टू DC है। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस W, ठीक है, x प्लस W इज इक्वल टू y प्लस जेड, ये होगा ना। दो क्वेश्चन हमने ले लिया। अभी क्या करो, ऐड करेंगे तो 2x, 2x हो जाएगा y प्लस डब्ल्यू, 20 हो जाएगा y प्लस डब्ल्यू। हाँ तो देखो दोनों को ऐड भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड 1 एंड 2, देखो दोनों को यदि ऐड करोगे तो x प्लस x क्या होगा, 2x होगा, प्लस y प्लस डब्ल्यू, सिमिलरली और w प्लस जेड एंड y प्लस जेड, मतलब 2z प्लस डब्ल्यू प्लस y, ठीक है। तो y प्लस डब्ल्यू यहाँ यहाँ क्या कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। दिस x इज इक्वल टू z, क्लियर है ये चीज। सिमिलरली क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, w प्लस जेड। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है। माइनस करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो ये x ये कैंसिल हो गया, तो y माइनस डब्ल्यू हुआ, ठीक है। यहाँ से जेड, ये जेड कैंसिल हो गया, तो ये w माइनस वाई हुआ। दिस इंप्लाइज दैट इस y को इधर लाएगा तो 2y हो जाएगा, इस w को जगह 2w हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू भी w प्रूफ हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू जेड प्रूफ हो गया और y इक्वल टू w प्रूफ हो गया, ये दो चीज प्रूफ हो गया। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे x प्लस डब्ल्यू रखो, ठीक है, चूंकि y इक्वल टू w है। तो अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू जेड प्रूफ हुआ, सबसे पहले x इक्वल टू जेड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई रखो या इधर x प्लस वाई रखो, दोनों तो बराबर ही हो गया ना। देखो ध्यान से यहाँ पे z इक्वल टू हमारा क्या क्या प्रूफ हुआ, x प्रूफ हुआ, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा लेंथ, y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो y प्लस एक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई होगा। w भी इक्वल टू क्या है, y के बराबर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और w जो है x के बराबर है और z है y के बराबर, तो यहाँ भी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये भी x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा सारे के सारे साइड क्या दिख रहे हैं, x प्लस वाई के बराबर हो गए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट्स अ रोम्बस, ठीक है। हेंस प्रूफ्स, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये प्रूफ तो हो गया आपको, बस इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अभी आप मतलब यदि आपको कंसेप्ट है तो आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर देंगे, इतना कुछ ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको प्रूफ करना,
ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन में फर्दर क्या लिखा हुआ है कि if radius of the circle is 3 centimeter and the length of one of the sides of the rhombus is 10 centimeter। अभी क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है, तो रेडियस तो यही होगा। रेडियस आपका क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है सर, रोम्बस, फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आएगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस पे, होगा ना। इस पर परपेंडिकुलर होगा, और बेस मुझे जो है दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ बी सी इसका तो क्या होगा, हाफ, बेस 10 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, क्या हो गया 15। ठीक है, अब चूंकि ऐसा जो है कितने टोटल 4 तरह के बनेंगे ना, ऐसा टोटल ये तो एक का निकल गया, 2 3 4 टोटल 4 है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। ठीक है, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो देखा इसको कितना इसलिए निकाल लिया, बस मुझे कंसेप्ट पता था इसलिए हमने निकाल लिया आसानी से। ठीक है, तो आप यदि कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।